चलिए दोस्तों, हमने पिछली क्लास में कहा था अलग टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए चुनाव वाले क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 96 वोटों से जीतता है। ज्ञात करें कुल पंजीकृत मतदाता अवैध मतदाता। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% क्या हो अवैध घोषित हो गया, यानी वैध मतों की संख्या कितने बचेगा 80%। यानी मान लेते हैं कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मान लेते हैं x है। 20% क्या हुआ अवैध, यानी वैध मतों की संख्या कितना होगा 80%। जीतने वाला कितना पाता है 70%, हारने वाला कितना पाएगा 30%। यानी जीतने वाला 70% पाया है, हारने वाला कितना पाएगा 30%। क्या करेंगे, यानी कितने 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 वैध मतों से जीता, क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कितना, यानी 40% वैध मतों से जीत गया। क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे 40% निकाल देंगे, बराबर 9600। प्रतिशत लगाए क्या करेंगे नीचे लिख देंगे, प्रतिशत लगाए क्या करेंगे नीचे 100 लिख देंगे। क्या करेंगे 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। 8 चौको 32, 32 क्या है 96। और क्या करेंगे 100 है, 100 से इधर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर। कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना है 30,000 है। अब निकालना है वैध मतदाता, कैसे निकालेंगे 30,000 का क्या करेंगे 80% निकाल लेंगे, यानी वैध मतदाता। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 8 तरीके 24। क्या करेंगे 2 0 1 2 0 1 0 3 0, यानी वैध मतदाताओं की संख्या कितना है 24,000। आइए दोस्तों टाइप 2 देखते हैं इसमें का। इसका टाइप 2 कैसे लगाएंगे, सेकेंड मेथड से कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हो जाता है। मान लेते हैं दोस्तों वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट की संख्या मान लेते हैं 100%। वोटिंग यानी वैध मतदाता, वोटिंग लिस्ट मतलब कुल मत पंजीकृत मतदाता, यानी 20% क्या होगा अवैध, यानी वैध कितना होगा 80%। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का यानी 70% प्राप्त करता है, यानी वैध मतदाता कितना है 80 है। क्या करेंगे, यानी इसका 70% निकाल देंगे, एक 0 से 1 0 1 0 से 1 0 काट देंगे। यानी जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतदाता का क्या है 70% प्राप्त करता है, 70% यानी 80 का 70% निकालेंगे तो कितना होगा 56। यानी हारने वाला उम्मीदवार कितना पाएगा, घटा देंगे इसमें से, जीतने वाला 56 वोट पाएगा, हारने वाला 24 वोट पाएगा। यानी इनका डिफरेंट निकाल लेंगे तो क्या पता चल जाएगा, यानी कितने वोटों से जीता है, घटा देंगे, यानी 32। जीतने वाला प्रत्याशी 32 वोटों से क्या किया चुनाव जीत गया, यानी 32, यानी 32 का मान कितना दिया है इसमें 96 वोट दिया है। क्या करेंगे इसे काट देंगे, 32 क्या 96, यानी एक रेशियो का मान 300, यानी एक रेशियो का मान कितना है 300 है। कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है, कितना मान है 100। क्या करेंगे 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 गुणे 300 करेंगे कितना होगा 30,000। वैध मतदाता क्या करेंगे 300 से क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 24,000। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं।
किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% वोट नहीं डालते हैं, 12 से 1/2% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना है, x मान लेते हैं। 20% वोट नहीं डालते यानी डालने वाले वोटों की संख्या कितना होगा, 80%। 80% को कैसे लिख सकते हैं, 80/100 गुणे 12 से 1/2% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। 12 से 1/2% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 12 से 1/2% को हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/8, यानी 8 वोट में से एक वोट क्या हुआ, अवैध, यानी वैध मतों की संख्या कितना होगा, क्या करेंगे 8 में से घटा देंगे, यानी वैध मतों की संख्या कितना होगा, वैध मतों की संख्या कितना होगा 7/8, क्या करेंगे 7/8 गुणे वैध मतों की संख्या मान लेते हैं 100% है। जीतने वाला प्रत्याशी 60% वोटों से चुनाव जीता, हारने वाला कितना परसेंट पाया होगा, 40%। जीतने वाला प्रत्याशी कितना प्रतिशत वोटों से चुनाव जीता, क्या करें इनका डिफरेंट ले लेंगे, यानी इनका डिफरेंट कितना है 20%। जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता, 20% वोटों से चुनाव किया जीत गया 20%, यानी 20% को कैसे लिख सकते हैं 20/100 बराबर, यानी जीतने वाला प्रत्याशी कितना वोटों से जीतता है 5600, क्या करेंगे 5600 इसके बराबर कर देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 8 7 56, 56 से 56 को इसी को काट देंगे, 100 आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, नीचे क्या हो जाएगा 400, 400 और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 40,000, यानी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना है 40,000। कैसे सॉल्व करेंगे, सेकेंड मेथड से। आइए दोस्तों इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। 20% वोट नहीं डालते, वोटिंग लिस्ट मान लेते हैं 100, वोटिंग लिस्ट मान लेते हैं 100, यानी वोटिंग लिस्ट मान लेते हैं 100, यानी वोटिंग कितना हुआ 20% क्या करेंगे 100 में से घटा देंगे, यानी वोटिंग कितना हुआ 80, यानी वैलिड वोट, वैलिड वोट यानी वैलिड वोट कैसे निकालेंगे, 80% में से 12 से 1/2% क्या हुआ अवैध घोषित हुआ, यानी वैध वोटों की संख्या कैसे निकालेंगे, यानी 12 से 1/2% को कैसे लिखेंगे 1/8, यानी 1/8, यानी 8 वोट में से एक वोट क्या हुआ खराब हो गया, यानी सही वोट कितना हुआ 7/8, यानी 8 में से 7 वोट क्या है वैलिड है, यानी 80 का 7/8 निकाल देंगे, इसे काट देंगे, यानी वैलिड वोटों की संख्या कितना है 70। क्वेश्चन में दिया वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, यानी हारने वाला उम्मीदवार कितना पाया होगा 40%, एक ने 60% पाया होगा, एक ने 40%, इनका डिफरेंस ले लेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कितना वोटों से चुनाव जीता है, यानी 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5, इसका 1/5 कितना वोटों से चुनाव जीता 5600, क्या करेंगे 1 0 से 1 0 काट देंगे, 7 8 1 0 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक रेशियो का मान 400, यानी वोटिंग लिस्ट में कितना है वोटों की संख्या 100, क्या करेंगे 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे 40,000। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा 11 से 1/9% वोट अवैध घोषित किए गए, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है, वोटों से जीतता है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। आइए फिर देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मान लेते हैं x है, यानी 10% वोट नहीं डालते हैं, डालने वाले वोटों की संख्या कितना होगा 90%। 90% को लिख सकते हैं 90/100,
गुणे 11 से 1/9% वोट अवैध, यानी 11 से 1/9% को कैसे लिख सकते हैं? 1/9, यानी 9 वोट में से 1 वोट क्या हुआ? अवैध हो गया। तो यानी वैध कितना होगा? 9 में से 8 वैध होगा। क्या करेंगे? 8/9। जीतने वाला प्रत्याशी 75% वोट प्राप्त करता है, हारने वाला कितना पाया होगा? 25%। एक ने 75% पाया, एक ने पाया होगा हारने वाला 25%। इनका डिफरेंट ले लेंगे तो पता चल जाएगा जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोटों से चुनाव जीता, यानी इनका डिफरेंट कितना होगा? 50, यानी 50%। 50% कैसे लिख सकते हैं? 1/2 बराबर कितना वोटों से चुनाव जीता? 2000 वोटों से। क्या करेंगे? इसे सॉल्व कर देंगे। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 9 से 9 काट देंगे, 2 चौक को, फिर क्या करेंगे? 4 5 20, 4 0 0, 4 0 0, 1 0 1। क्या करेंगे? इधर बढ़ा देंगे, यानी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना होगा? 5000। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, बचे वोटों में से 10% अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 7290 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। आइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है? यक्स मान लेते हैं। 10% मतदाता क्या करते हैं? वोट नहीं डालते, यानी डालने वाले वोटों की संख्या कितना होगा? 90%। 90/100 लिख लेंगे। 10% क्या हो? अवैध, यानी वैध कितना होगा? क्या करेंगे? 100 में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा वैध मतों की संख्या 90/100। 90/100 लिख लेंगे गुणे, यानी जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70%, यानी हारने वाला कितना पाया होगा? जीतने वाला 70% पाया, तो जीतना हारने वाला 30%। इनका डिफरेंट ले लेंगे तो पता चल जाएगा कितना वोटों से चुनाव जीता है। इनका डिफरेंट घटा देंगे, 40% वोटों से क्या किया है? चुनाव जीत गया, यानी 40% को कैसे लिखेंगे? 40/100 बराबर चुनाव कितना वोटों से जीतता है? 7290 वोटों से। इसे काट देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। क्या करेंगे? इसे 9 से काट देंगे, 9 8 72, 9 1 9, 9 0 0। फिर क्या करेंगे? 9 से काट देंगे, 99 81, 9 0 0। इसे 4 से काट देंगे, 25, 1 0 1। क्या करेंगे? इसमें बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे? इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, 25 9 225, 1 0 1 0 1। क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे, 2 0। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना है? 22,500। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? आज देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी मान लेते हैं पूरा वोट कितना होगा? 100 मान लेते हैं। 100 में से 8 घटा दें, कितना बचेगा? 92 लोगों ने वोट किया। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से क्या किया? पराजित कर दिया। यानी कुल मतों का 48% मत लेकर, यानी कुल मत कितने माने हैं? 100, यानी 100 का 48% करेंगे कितना होगा? 48 ही होगा, यानी 92 में से 48 घटा दें, कितना बचेगा? यानी 92 में से 48 घटा देंगे तो पता चल जाएगा दूसरे उम्मीदवार ने कितना वोट पाया है। घटा देंगे, हाथ ही लेंगे, 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा?
बचा 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, यानी हारने वाला उम्मीदवार ने कितना मत पाया होगा 44, जीतने वाला ने 48, यानी कितने मतों से जीता होगा, इसका अंतर ले लेंगे, इसका अंतर कितना होगा 4, 4 क्या करेंगे 1100 के बराबर कर देंगे। 1100 को कैसे लिख सकते हैं, 11 गुणे 100 लिख सकते हैं। 100 को 4 से काट देंगे 25 बार में, एक रेशियो का मान 11 गुणे 25, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दो 27, यानी पूरा आउट कितना माने थे 100, क्या करेंगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल वोट कितना पड़ा था 27,500। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितना है 100 मान लेते हैं। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, यानी कितने लोग प्रयोग किए होंगे, यानी 100 में से 10 घटा देंगे कितना बचेगा 90, यानी 100 में से 90 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, 10% लोगों ने प्रयोग नहीं किया। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है 10% अवैध घोषित कर दिए गए, यानी 90 का 10% कर देंगे कितना होगा 10/100, 2 जीरो उड़ा देंगे, 90 में से 9 वोट अवैध घोषित कर देंगे, यानी घटा देंगे 90 में से 9, कितना बचेगा 81, यानी वैध मतों की संख्या कितना 81। आइए आगे देखते हैं। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया, यानी वैध मतों का, यानी वैध मत मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, 100 में से 54 क्या करेंगे घटा देंगे, हारने वाला उम्मीदवार कितना पाया होगा 46। अब इनका अंतर ले लेंगे, पता चल जाएगा कितना वोटों से चुनाव जीता, घटा देंगे 8, यानी 8 वोटों से चुनाव किया जीत गया, यानी 100% माने हैं तो कितना लिखेंगे 8/100 बराबर 1620 के, काट देंगे 81 दूना 162, फिर 4 से काट देंगे 4 दूना 8, 4 5 20, 2 से काट देंगे नीचे 50, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, एक रेशियो का मान 250, पूरा आउट कितना माने 100, क्या करेंगे 250 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सभी वोटों की संख्या कितना हो जाएगा 25,000। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 60 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त हुए तथा 308 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट की संख्या कितना है 100, यानी वोटिंग लिस्ट मान लेते हैं 100 हो गया, यानी 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, यानी 100 में से 10 घटा दें कितना बचेगा, यानी वोटिंग कितने लोगों ने किया होगा 90 लोगों ने वोटिंग किया होगा। आगे देखते हैं, इसमें 60 वोट अवैध घोषित हुए, क्या करेंगे 90 में से 60 वोट घटा देंगे, वैलिड वोट मान लेते हैं, 90 में से 60 को घटा देंगे, ये कौन सा मान है परसेंटेज वाला मान है, ये रियल मान है, क्या करेंगे परसेंटेज में से नहीं घटेगा, ये मान लेते हैं इसमें x जोड़ देते हैं, ये कितना हो गया 90x - 60 हो गया। और क्वेश्चन में दिया है
जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त हुए, मतदाता सूची के यानी वोटिंग लिस्ट के 47% मत प्राप्त हुए, यानी वोटिंग लिस्ट में कितना वोट था 100x, 100x का 47% करेंगे कितना होगा 47, यानी जीतने वाला उम्मीदवार ने कितना पाया होगा 47x वोट पाया होगा। यानी वैलिड वोट में से क्या करेंगे इसको घटा देंगे, यानी जीतने वाला उम्मीदवार कितना है 47x वोट पाया, हारने वाला कितना पाया होगा 90x माइनस 60 में से क्या करेंगे घटा देंगे, 90x माइनस 60 में से क्या करेंगे 47x घटा देंगे, पता चल जाएगा हारने वाला उम्मीदवार कितना वोट पाया। घटा देंगे 3 4 43 माइनस 8, यानी हारने वाला उम्मीदवार ने कितना वोट पाया होगा 43x माइनस 60। इनका डिफरेंस ले लेंगे, पता चल जाएगा कितना वोटों से चुनाव जीता। कैसे क्या करेंगे इनमें से इसमें से ये वाला घटा देंगे, 47x में से क्या करेंगे माइनस ये वाला क्या करेंगे घटा देंगे, -43x, जब माइनस लगेगा इसके आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 60। इनका अंतर कितना होगा 4x प्लस 60, इनका डिफरेंट कितना होगा 4x प्लस 60, यानी इतना वोटों से चुनाव किया जीत गया। किसके बराबर करेंगे 308 की, 4x प्लस 60 बराबर 308 की, क्या करेंगे 60 उधर जाएगा घट जाएगा, 4x घटा देंगे 60 को, 8 4 यानी 248, क्या करेंगे 4 से काट देंगे, x बराबर 4 छके 24 4 दूना 8, क्या करेंगे यानी वोटिंग लिस्ट कितना माने थे, यानी वोटिंग लिस्ट कितना माने थे 100x, क्या करेंगे 62 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 गुणे 62 बराबर 6200, यानी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना होगा 6200। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आज देखते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए तथा 200 वोटों से चुनाव जीता। मतदाता की संख्या ज्ञात करें। इसे कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखते हैं। मान लेते तो वोटिंग लिस्ट की संख्या कितनी है 100, वोटिंग लिस्ट की संख्या कितनी मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, जिनमें से 20% मतदाता वोट नहीं डाला, यानी कितने लोग वोट डाले होंगे, क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे 80, यानी वोटिंग कितने लोगों ने किया होगा 80 लोग। आइए इसमें आगे क्या लिखा है 120 वोट अवैध घोषित हो गए, यानी वोट करने के बाद 120 वोट क्या हुआ अवैध घोषित हो गए। क्या करेंगे 80 में से 120 घटा देंगे, ये कौन सा मान है परसेंटेज वाला मान है, बस ये ध्यान देना ये कौन सा मान है परसेंटेज वाला मान है। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे इसमें x जोड़ देते हैं, आइए इसमें आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए। मतदाता सूची कितने माने 100x माने, क्या करेंगे 100x का 41% करेंगे, 41 बटा 100, यानी जीतने वाले प्रत्याशी को कितना वोट मिला है 41x, कितना 41x। जीतने वाले प्रत्याशी को कितना वोट मिला 41x। हारने वाले को कितना मिला होगा, क्या करेंगे यानी अवैध वोट में से जीतने वाले का घटा देंगे तो हारने वाले का पता चल जाएगा कितना वोटों से चुनाव हारा। क्या करेंगे 80 माइनस 120 x मान लीजिए, घटा देंगे 41x, घटा देंगे इसमें से घटाएंगे 41 39x माइनस 120, यानी हारने वाला प्रत्याशी कितना वोट पाया होगा
39x माइनस 120। कैसे पता चलेगा कि कौन कितना ऑटो से जीता है? क्या करेंगे, जीतने वाले में से हारने वाले में घटा देंगे तो पता चल जाएगा कौन कितना ऑटो से चुनाव जीता। इसमें से ये क्या करेंगे, घटा देंगे। 41x माइनस 39x माइनस 120 क्या करेंगे, घटा देंगे। 41x माइनस 39x ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा 120, घटा दें कितना बचेगा 2x प्लस 120, यानी इन दोनों का अंतर कितना होगा 2x प्लस 120, यानी जीतने वाला प्रत्याशी इतना वोटों से चुनाव जीत गया। इसका मान कितना दिया है 200। 2x प्लस 120 बराबर 200। 120 उधर जाएगा तो घट जाएगा, कितना बचेगा 80 बचेगा। 2x बराबर 80, x का मान कितना आ गया 40, यानी कितना माने थे वोटिंग लिस्ट 100x क्या करेंगे इसमें रख देंगे 100 गुणे 40 बराबर 4000, यानी वोटिंग लिस्ट की संख्या कितना है 4000। दोस्तों आज हम लोगों का चुनाव वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। हम लोग अगली क्लास में अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस टाइप के सभी चुनाव वाले क्वेश्चन को लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया।